कैसे ये सभी में बड़ी आवाज थोड़ी स्लो हो जाती है। आप सभी मैंने एक बार पहले भी रिपीट किया है, कैसे ये सभी में आवाज स्लो कैसे हो जाती है? खाना खा के नहीं आती हो? सबका अलग होता है, सबका अलग होता है कि कुछ क्या गुड़ कुछ क्या अच्छे हैं। अच्छा बढ़िया है, कुछ क्या अच्छे हैं। तो आप सभी अप्सरा के ध्यान से यदि कभी भी इस तरह से बैठे हैं तो आपको केवल फाइन बोलना है, ठीक है? उसको अलग अलग नहीं बोलना है, क्लियर? So friends, मैं सर दीपक विश्वकर्मा आराधना इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जो भी कुछ आपको सिखाया जाने वाला है, जो कुछ आपको बताया जाने वाला है, उसको आप सभी को फॉलो करेंगे और कुछ ना कुछ नया सीख करके रहेंगे। तो आज की इस क्लास को जो कंडक्ट कराने वाले हैं वो आराधना इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर मिस्टर अभिद नागर अभी आपके सामने प्रेजेंट होंगे और उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो बीटेक एमटेक आईटी से है। उन्होंने अपने लाइफ में तो सभी की जिंदगी में आते हैं, ठीक है? लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस को जो स्टैंड किया है, आपको जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर दिया है दादरी के अंदर, जो एक यूनिक प्लेस है जहां आपकी कंप्यूटर एजुकेशन के साथ साथ आपको मोटिवेशनल क्लासेस भी दी जा रही हैं। आपको अपने ड्रीम के बारे में बताया जा रहा है, आपको अपने गोल के बारे में बताया जा रहा है, आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सबको सिखाया जाता है। तो ऐसे यूनिक पर्सन, यूनिक प्लेस को हम थैंक करेंगे विद क्लैपिंग। Now I would like to call Mr. Arvind Nagar. So most welcome. Sir, please come. आराम से एजुकेशन माइक हैंड ओवर करता हूँ सर को। कैसे हैं आप लोग? सभी फाइन है ना? किसी को बुखार तो नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूँगा दीपक सर का, जिन्होंने मुझे आज अचानक से इस क्लास के अंदर बुला लिया कि सर आपको क्लास के लेनी है, ठीक है? तो मैं आ गया हूँ क्लास के अंदर और जब तो स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली किसी भी क्लास को लेने से पहले कुछ प्रिपरेशन होती है कि भाई आपको कुछ प्रिपेयर करना है, कुछ रेडी करना है। तो मेरा ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं है, ठीक है? आज मैं आपको बिना प्रिपरेशन के कुछ चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है? देखते हैं क्या होने वाला है। तो सही बात, आज का जो टॉपिक है, थैंक यू सर, आज का जो टॉपिक है जो मैं सोच रहा हूँ वो है मदद, हेल्प। हेल्प मीन्स मतलब दूसरों की मदद करना। हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो हम कैसे मदद करते हैं? आप किसी की मदद करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं कि नहीं? या मुँह फेर के निकल जाते हो? देखो, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी की मदद करोगे तो भगवान भी आपकी मदद करेगा। अगर आप किसी की मदद करोगे तो भगवान भी आपकी मदद करेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो हमें हमेशा दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आप किसी की मदद करेंगे तो वो भी आपकी मदद करेगा। आज नहीं, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब। मदद का मतलब ये नहीं कि आप आज कर रहे हैं तो आपको आज ही इसका रिस्पॉन्स आपको हो जाएगा, नहीं, इसमें टाइम लगता है। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको उसकी मदद मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो हेल्प जो हमेशा हमें करनी चाहिए। हेल्प करने से हमारे अंदर एक ऊर्जा मिलती है हमें कि भाई हमने हेल्प कर दी, और निस्वार्थ है। ऐसा नहीं कि हम किसी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं कि भाई हमें कुछ मिलेगा इसके बदले में, नहीं, आप बस हेल्प कर दो, आपका काम खत्म हो गया, ठीक है? किसी ने कहा कि भाई मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है कॉलेज में, मेरी कुछ हेल्प कर दो। अगर आप कुछ कर सकते हैं पॉसिबली तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप किसी को जानते हैं, कि रेफरेंसेस आपके पास में हैं तो उनकी आप हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारी हेल्प है। बाकी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, टॉपिक्स। चलो मैं और कुछ स्टार्ट करता हूँ। कंप्यूटर को लेकर हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में एक बहुत बड़ा नाम है, आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, आप चूँकि कुछ स्टूडेंट्स हैं क्लास में नहीं किए, बिल गेट्स। सुना ही नहीं सुना आपने? किस किसने सुना है? हैंड्स रेज करना एक बार। हाँ, जिसने इतना हाथ है उसने कम सुना। हाँ ठीक है, हैंड्स डाउन। 50% का रेशियो है कि कुछ लोगों ने सुना है, कुछ ने नहीं सुना है। बता देता हूँ मैं आपको। बिल गेट्स कंप्यूटर में एक बहुत बड़ा नाम है, बिल गेट्स।
MS आप सीखते हैं ना, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS विंडोज। MS क्या होता है? MS क्या चीज़ है? MS माइक्रोसॉफ्ट। क्या है MS? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट किसकी कंपनी है? किसकी कंपनी है? हु इज द ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? किसको पता है माइक्रोसॉफ्ट का ओनर कौन है? पता है किसी को? बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स। बता देता हूँ। बिल गेट्स तो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। अगर हम बात करें कंप्यूटर की स्टार्टिंग, तो कंप्यूटर की स्टार्टिंग मानी जाती है वो 1975 से लेकर 1980 के बीच मानी जाती है। 1975 से 80 के बीच में कंप्यूटर का उद्भव हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, तो जब कंप्यूटर का जन्म हुआ है तो सबसे पहले जो कंपनी आई जो अपने सॉफ्टवेयर से लेके आई हमारे सिस्टम्स को चलाने के लिए, वो थी माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर मिस्टर बिल गेट्स उस चीज़ को लेकर आए कि दुनिया में कहीं पे कोई भी कंप्यूटर यूज करेगा तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया? मिस्टर बिल गेट्स, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो मिस्टर बिल गेट्स ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, यानी ये सारे जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, आज तक भी आप यूज कर रहे हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, MS विंडोज और बहुत सारे तमाम सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर्स कौन बनाता है? माइक्रोसॉफ्ट बनाती है। ठीक है, तो इतना बड़ा नाम कैसे हो गया एकदम से इस बंदे का? क्या कोई सोचा होगा उसने कुछ, मतलब क्या बना दिया यार, क्या चीज़ है कि दुनिया का कोई भी कंप्यूटर यूज करने वाला व्यक्ति मेरे सॉफ्टवेयर का यूज करेगा? ऐसा क्या सोच लिया उसने, कैसे कर लेगा? कुछ प्लानिंग की होगी, कुछ सोचा होगा। अरे कुछ सोचा होगा ना, प्लानिंग क्या होगा? जब बिना कुछ सोचे भी कुछ हो जाता है, ऐसा होता है। कुछ सोचा होगा ना, कुछ प्लानिंग होगा कि हमें इस तरह का काम करना है और जिससे कि मेरे सॉफ्टवेयर को दुनिया में चाहे कहीं पे भी कोई भी चीज़ है, कोई भी कंप्यूटर चला रहा वो मेरे सॉफ्टवेयर को यूज करे। ठीक है, तो बिल गेट्स ने ऐसे सॉफ्टवेयर बना लिया और उस सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद में बिल गेट्स ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बने। कौन बने? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने बिल गेट्स। समझ पा रहे हो बात? तो कोई भी एक चीज, कोई भी एक पॉइंट आपको कहां से कहां ले जा सकता है, या अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। उन्हें कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिली होगी ना, कोई मोटिवेशन मिला होगा, किसी ने सजेस्ट किया होगा, किसी ने समझाया होगा, किसी ने बताया होगा कि भाई ऐसे काम करो, ऐसे यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो। आपको आइडियाज मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? आइडियाज की इम्प्लीमेंटेशन करते हो कि नहीं करते हो? सर आइडियाज तो बहुत मिलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं करते, ऐसा होता है ना। तो आइडियाज हमारे पास में होने चाहिए, विचार हमारे पास में होने चाहिए। अगर आपके पास में आइडियाज है तो आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिससे आपको लगता है कि तो मेरा जो ये आइडिया है इस पर मैं काम कर सकता हूँ और इस आइडिया को मैं बहुत ऊपर लेके जा सकता हूँ। ठीक है, तो आप उस आइडिया पे काम कर सकते हो। ठीक है, चलो और कुछ बता देता हूँ बिल गेट्स के बारे में। तो मिस्टर बिल गेट्स है, उनके बारे में छोटी सी मैं स्टोरी बता देता हूँ आपको। बिल गेट्स एक बार एयरपोर्ट से कहीं पे जा रहे थे, एयरपोर्ट पर उतरे, तो उतरने के बाद उनके पास में कुछ खाली समय बचा हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन मैं पढ़ लेता हूँ। जैसे ही वहाँ पे उतरे उन्होंने देखा कि एक लड़के ने, छोटे से बच्चे ने एक न्यूज़पेपर की स्टॉल लगाई हुई थी। क्या लगाई हुई थी? क्या बेच रहा था? न्यूज़पेपर बेच रहा था। ठीक है, अब जैसे ही मिस्टर बिल गेट्स उस स्टॉल के पास में पहुंचे तो उन्होंने देखा, उन्होंने ऐसे पॉकेट में हाथ डाला और चेक किया, है ना, मेरे पास तो हैं खुदरे पैसे। उनके पास में खुदरे पैसे नहीं थे। खुदरे पैसे मतलब खुले पैसे जिसका बोल रहे हैं, तो उनके पास में खुदरे पैसे नहीं थे। तो जब तो बंदा कहीं पर जाता देखने के लिए मैं ठीक है मैं न्यूज़पेपर परचेज कर लेता हूँ, न्यूज़पेपर देखा और फिर सोचा पैसे है कि नहीं है, और जब पैसे नहीं है तो फिर वापस से क्या करते हैं, पैसे कोई बात नहीं। मतलब उन्होंने न्यूज़पेपर लेने का जो विचार था वो त्याग दिया, छोड़ दिया कि ठीक है चलो छोड़ नहीं लेगा। वो छोटा बच्चा इस चीज़ को नोटिस कर रहा था, देख रहा था
कि ये बदला लेना तो चाहता न्यूज़पेपर, लेकिन इसके पास शायद पूरे पैसे नहीं। तो छोटे बच्चे ने कहा कि सर आप न्यूज़पेपर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये जो मेरे को लॉस नहीं होगा, ये जो न्यूज़पेपर है मेरी पर्सनल सेविंग्स में से आपको दे रहा हूँ, पढ़ लीजिए कोई इशू। उन्होंने मुझसे न्यूज़पेपर ले लिया और बिना पैसे दिए वो चले गए। ठीक है, कुछ समय के बाद में, कुछ महीनों के बाद में सेम इंसिडेंट फिर हुआ। मिस्टर बिल गेट्स साहब वहीं पे आए, उन्होंने फिर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहा। ऐसा होता नहीं है, लेकिन संयोग बस ऐसा हुआ कि वो दोबारा आए। और अक्सर होता है कि जो बड़े लोग होते हैं उनके पास में खुले पैसे कम होते हैं, है कि नहीं? तो उनके पास छोटे पैसे नहीं थे, खुदरे पैसे नहीं थे। उन्होंने फिर वहाँ पे गए, बच्चे ने फिर वही एक्चुअली जिसकी जो मेंटालिटी होती है, जिसकी जो नेचर होती है, मैं हेल्पिंग नेचर की बात बताता हूँ, मैं मदद करने वाली नेचर की बात आपको बताता हूँ। उस बच्चे की जो नेचर थी ना, वो मदद करने वाली नेचर थी उसकी। उस बच्चे ने कहा कि सर आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये मतलब मेरे को लॉस नहीं होगा, ले जाइए, कोई बात नहीं। मिस्टर बिल गेट्स ने फिर वो न्यूज़पेपर लिया अपना। एक्चुअली जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके पास में समय होता है, तो क्या करते हैं, वो मोबाइल फोन नहीं चलाते हैं हमारी तरह। क्या करते हैं वो लोग, वो पढ़ते हैं। क्या करते हैं? पढ़ते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं, मैगजीन्स को पढ़ते हैं, अपनी नॉलेज को ग्रो करने के लिए। उन्हें पता है कि कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ मुझे मिल जाएगी, जैसे कि मेरा टाइम पास भी हो जाए। मेरा टाइम मतलब टाइम पास का मतलब मेरा टाइम जो है यूटिलाइज हो जाए अच्छे से, वेस्ट नहीं, टाइम को वेस्ट नहीं करना, टाइम को यूटिलाइज करना, ठीक है। तो उन्होंने सेम वही चीज़ हुई, उन्होंने न्यूज़पेपर लिया, वो वहाँ से फिर चले गए। चले जाने के बाद में काफ़ी समय बीत गया। मिस्टर बिल गेट्स साहब करीब करीब 19 साल बीत गए। और 19 साल के बाद में जब तक बिल गेट्स अपनी बुलंदियों पर नहीं पहुंचे थे, करीब 19 साल बाद बिल गेट्स दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे, सबसे अमीर व्यक्ति। सबसे अमीर व्यक्ति बनने के बाद में बिल गेट्स आपको उस बच्चे की याद है, यार उस बच्चे को ढूंढना चाहिए और उसके एहसान का बदला मुझे चुकाना चाहिए। जो उसने मेरी हेल्प की है ना, उस हेल्प का बदला मुझे चुकाना है। तो गेट्स साहब उसको ढूंढने के लिए उन्होंने जो भी ऑप्शन यूज किए होंगे उनको सर्च करना स्टार्ट कर दिया उस बच्चे को। और करीब करीब 1.5 महीने की सर्च के बाद में आखिरकार वो बच्चा उन्हें मिल गया। तो बच्चे के पास में गए और वही क्वेश्चन उनसे पूछा कि क्या आप मुझे पहचानते हो? क्या आप मुझे पहचानते हो? बच्चे ने कहा यस, आप मिस्टर बिल गेट्स। आपको कौन नहीं पहचानता है? आपको कौन नहीं पहचानता? आपको तो सब पहचानते हैं, आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन। हाँ। तो गेट्स ने कहा कि मैं आपको, जो आपने मेरी हेल्प की थी ना, मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा हो मांग लो, आपको जितने पैसे चाहिए मांग लो, आप जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, आप मुझे बता दो। तो उस बच्चे का जवाब सुनने लायक है। उस बच्चे का जवाब सुनिए, उस बच्चे ने क्या कहा? क्या कहा उस बच्चे ने? उस बच्चे ने कहा कि आप मेरी मदद का बदला, जो मैंने आपकी मदद की थी, आप मेरी मदद का बदला चाह कर भी नहीं उतार सकते। आप मेरी मदद का बदला चाह कर भी नहीं उतार सकते। ऐसा क्यों? बिल गेट्स साहब एकदम से शॉक्ड हो गए और एकदम से उनका जो मॉरल होता है ना कि भाई मैं दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति और मैं सबसे ऊपर, उनका मॉरल एकदम खराब हो गया है। उन्होंने बच्चे से पूछा क्यों? यही होगा ना, क्यों? बच्चे ने कहा कि जब मैंने आपकी मदद की थी ना,
मैं एक गरीब बच्चा था, जब मैंने आपकी मदद की थी, जब मैं गरीब बच्चा था, लेकिन जब आप मेरी मदद कर रहे हैं तब आप दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति हैं। तो मदद जो होती है ना, मदद को ये नहीं कि किसी के कहने से आती है, मदद एक्चुअली कंडीशंस को देख के आती है कि मदद कैसी मदद कर रहे हो। मदद जरूर नहीं कि मदद पैसे से कर रहे हो, मदद ये नहीं कि आप बातों से मदद कर रहे हो। मदद कहाँ से निकलती है? मदद हमारे दिल से निकलती है। तो किसी ने पूछा था बिल गेट्स साहब से, ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, ये किसी ने पूछा था बिल गेट्स साहब से कि दुनिया में क्या आपसे भी कोई अमीर व्यक्ति है? दुनिया में क्या आपसे भी कोई अमीर व्यक्ति है? तो बिल गेट्स साहब ने किसको बताया था? उस बच्चे को बताया था बिल गेट्स साहब ने कि हाँ, दुनिया में मेरे से भी अमीर व्यक्ति है। आगे बात में तो मदद जो होती है हमेशा वो हमारे दिल से निकलती है, हमारे हार्ट से निकलती है। मदद कोई ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत सारे पैसे तो मदद करेंगे। मदद करने के लिए हमारे पास अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, तब हमारी मदद होती है। थैंक यू सो मच।